क्या बढ़िया बात कही कि ऐसे भी बहुत सारे भक्त हैं संसार के अंदर जिनके अंदर वृंदावन को प्रेमनाय विशुद्ध भक्ति, वृंदावन के प्रेम को अर्थ ही एकमात्र है कि विशुद्ध प्रेम भक्ति है यहाँ पर। तो जो भक्त और जो उनके गुरु हैं जो विशुद्ध भक्ति को आज तक ना समझें, हाँ, उनके ताई रसिकाचार्य कह रहे हैं कि वह तो ऐसे बाकी बाद भी लोगों को बता रहे हैं, हम जो भक्ति कर रहे हैं ना वह सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे बड़ी, और वही विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति है। हाँ, ऐसे बहुत सारे गुरु हुए संसार के अंदर, तो उनके ताई कहो कि वह भेड़ ने जैसे सिंह की खाल पहन लेनी होए, ठीक वैसे ही नाना सदृश धर्मन को, बाकी के प्रवचन को, कथन को करते फिरे, परंतु उनमें लेस मात्र भी ज्ञान ना है कि विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति जो गोपियन की भक्ति है वो होती क्या है। तो ऐसे व्यक्ति ठाकुर जी की भक्ति कैसे होवे है, प्रेम में, प्रेम विशुद्ध प्रेम में, इसको नहीं जान पाए हैं, और जा कारण थे वह कभी भी वह विशुद्ध भक्ति को नहीं करे हैं। तो खाल उड़ाई सिंह की, राखी भेड़ संवारी, बोलत ही पहचाने खाई स्यारन फारी। बोले जैसे काहू भेड़ को सिंह की खाल उड़ाए दे के श्रृंगार कर दिया जाए तो सिंह लग, पर बाके बोलत खेम ही, जैसे ही वो ने बोल दिया, बोलेगा तो सिंह की तरह से तो दहाड़ ना सके, वो तो मैं करेगी, जैसे ही मैं करे है तो सियार आके बाय मार के खाए जाए, अरे ये तो भेड़ है, ये शेर तो है ही ना है। तैसे ही भेड़ सदृश प्राण वाले साधक को, हाँ, बोले ऐसे भेड़ वाले, मतलब जो दिखावे तो है कि वो वृंदावन की विशुद्ध भक्ति करे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे महानुभाव हैं जो अपने नीचे लिख रहे वृंदावन वाले, मैं सत्पर सत्यता वृंदावन के सब यहाँ के रहने वाले वृंदावन वासी जाने हैं कि बाम में से 80% वृंदावन वाले हैं ही ना है, क्योंकि वृंदावन वालों नीचे कभी भी ना लिखवावे वृंदावन वालों, क्योंकि बाकी तो जन्म पे पहले से ही लिख की वही है कि वो वृंदावन वालों है, पर जाए मालूम ना है, वो बाहर से यहाँ आएंगे और आने के बाद अपने नीचे कोष्ठक में लिखवाए लियो वृंदावन वारे, तो दुनिया के पास जा जाके वो कथा करे है, और कथा करने के बाद लोग समझे वृंदावन थे आए हुए हैं गुरु जी, तो पर वो वृंदावन वालों ना आए, पर वो जो कथा करे है भागवत की ही कथा, परंतु उसके अंदर जो विशुद्ध गोपियन को प्रेम है, ब्रजवासियन को प्रेम है, वह विषय को कभी छू ही ना पावे हैं, क्योंकि जाने ही ना है। हाँ, सौ सत्यता है ये बात। वो कभी भी उनकी किसी की भी कथा सुन लो, बिरले एक दो हो, मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, परंतु 99% तो वो होवेंगे, या 99.99% तो वो होवेंगे जो अभी तक वृंदावन के बाद विशुद्ध प्रेम को समझ ही ना पाए हैं। वृंदावन वाले लिख दियो, और लिखने के बाद चाहूं और जगत में जाए के कथा करे हैं, और वह अपने शिष्य वर्ग बढ़ावे हैं, और शिष्य वर्ग बढ़ाते हुए उन सब शिष्यन को लगे कि अब हम भी वृंदावन वाले हैं और हम भी वृंदावन वाली भक्ति करें हैं। बहुत अच्छी बात है भैया, हम आपकी भावना की कद्र करें, आप इतना समझ ना है पाए, परंतु भेड़न को ही श्रृंगार करो भयो, देखकर सिंह की बाती आपने सिंह सदृश मान लियो, कभी बात जंगल बाप वृंदावन में आए के असली सिंहन के दर्शन तो करो। हाँ, आपने मेमनन की बात सुन ली नहीं, यहाँ पर रसिकाचार्य कह रहे हैं भैया, उन सब खड़ी खड़ी भाषा में उन्हें नाम प्रतिष्ठा चाहिए नहीं, तो उन्होंने सीधी सीधी बात कह दी नहीं, जब आए के जब वह रसिकाचार्यन की तुम उन धाड़ने सुनोगे जो क्रंदन करती हुई विरह भाव में होती हुई रोते हुए महाराज वह ठाकुर जी की जिस कथा को कर रहे हैं, जिस भाव को बता रहे हैं, गोपियों की विशुद्धा भक्ति की चर्चा कर रहे हैं, तब जाए के बाकी बुद्धि सुधरेगी। हाँ, बा भगत की बुद्धि तब तक ना सुधर सके, और तब जाए के बाकी अंदर वृंदावन को प्रेम आवे, वो बा से पहले तक वृंदावन को प्रेम ना आए सके। तो बा में कही कि अब उसके लिए क्या करा जाए।
वृंदावन की भक्ति के ताई का करो जाए? बोले 52 अक्षर पढ़त सब गीत कवित बनाई, बिन गुरु दत्त फले नहीं नाच कूद मरे जाई। क्या बढ़िया बात है। जगत में प्रारंभिक शिक्षा जब प्राप्त करे हैं तो नर्सरी एलकेजी यूकेजी में तो जाए हैं, तो वह प्रारंभिक शिक्षा के अंदर 52 अक्षर पढ़त सब, हाँ वह 52 अक्षर हिंदी के पढ़े जावे हैं कि है 52 अक्षर है। उन अक्षरन को पढ़ के ही तो व्यक्ति शब्द बनाना सीखे है। छोटो सो बालक जो हुए तभी तो सीखे है। तो बोले जगत की प्रारंभिक शिक्षा में 52 अक्षरन को ही सब लोग पढ़े हैं। 3 अक्षरन से ही गीत कवित बनाए हैं। हाँ पहले पढ़ेगो क्या? पहले ABCD पढ़ोगे तभी तो पोयम लिखोगे। ABCD तो पढ़ी नहीं तो पोयम कहां से लिखोगे? हाँ तो बोले काका काका तो पढ़ा, जो पढ़ेगो वो ही आगे चल के कवि बन सके और वह कविता लिख सके है। तो गीत कवित बनाए, नाचन गावन लगे हैं। हाँ बड़े खुश होते हैं कि भाई ऐसा हो। तो यही किंतु श्री गुरु शरण के शरण जाए, दीक्षा उपदेश लेके बिना कितेव को नाची कूदी के मरी जाओ हो, प्रेम प्राप्ति कैसे हुई ना हो सके। बोले बिन गुरु दत्त फले नहीं नाच कूद मरी जाए। ऐसे भी बहुत सारे भगत हुए हैं जो ठाकुर जी को बहुत नाम लेवे हैं। तो वह जब नाम लेवे तो उस नाम लेते भये, हाँ पर वह गुरु को कभी ना रखे हैं। तो गुरु ना रखे तो उनके बारे में कही कि गाय ले नाच ले, परंतु तू कभी भी ठाकुर जी की प्राप्ति ना कर पाएगा। हाँ और यहां पे तो कहवे नाच नचावे रास मिलावे। वृंदावन के अंदर अगर किसी को प्राप्ति करनी है, दीक्षा एक बार प्राप्त कर ले, बाकी बात कछु कर रहे हो ना कर पा रहे हो, कोई परेशानी की बात ना है। ठाकुर जी के सामने एक बार नाच ले बस, और कछु करने की जरूरत ना। श्री चैतन्य महाप्रभु का एक ही भाव होता था, वह जहां जाते थे ना वह दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करते हुए बस ठाकुर जी के सामने नाम बोलते हुए, हरे नाम बोलते हुए बस नाच रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। वैसे सन्यासी थे, नाच रहे हैं। काशी पहुंचे तो काशी पहुंचने के बाद वहां के सन्यासियों ने कह दिया, अरे ये कैसा सन्यासी है जो नाच रहा है। हाँ सन्यासी का तो नाचना नहीं चाहिए, उसे तो अद्वैत की धर्म को अपनाना चाहिए। भैया उन्होंने कही हमसे तो ये सब कछु होवे ना, हम तो हाथ जोड़े, ठाकुर जी का ऐसा रूप माधुरी के दर्शन होवे कि हम अपने चित्त को भूल जाएं और वास्तव में अपने आप ही हम अकस्मात ही हम नृत्य करना शुरू कर देते हैं। तो नाचे गावे रास मिलावे। रसिक जनन ने बताया कि वृंदावन के अंदर अगर ठाकुर जी की प्राप्ति करनी हो तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बोले वह नाचे और गावे ठाकुर जी के समक्ष, और वही से ही वह यहाँ के नित्य रास के अंदर गोपी बन के पहुंचे जाएगा और कछु करने की आवश्यकता ना है। तो बोले जिन सदगुरु ने कुछ ना कुछ श्री भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त कर लीनी है। हाँ सदगुरु कौन होए? बोले वही तो है जिसने भगवान की कृपा प्राप्त करी भई होएगी। बोले उन्होंने जरा सी भी कृपा प्राप्त करी होए, हाँ थोड़ी सी भी कृपा प्राप्त करी वही होए। बिन की कृपा तुम्हारे ऊपर होएगी तो श्री भगवान हूं तुम पे कृपा दृष्टि जरूर डालेंगे। हाँ अगर उनकी कृपा है गई। अब हनुमान जी की कृपा कैसे होए? हनुमान जी की कृपा अगर है गई तो राम जी की कृपा तो अपने आप है जावेगी। मैं वैसे विशेषतः सब जगह पे देखूं हूं कि हनुमान जी की भक्ति सब करे हैं, पर राम जी को किसी को ना चाहिए। हनुमान जी तुम आओ, कष्टन्य पापन्य निवारण करो और मुझे शांति दे दो। परंतु वो है, उनके पास किसको बल है? राम जी को ही तो बल है, और किसी को तो बल है ना है। उनके पास स्वयं राम को बल है। राम नाम की मुद्रिका जो राम जी ने पहन रखी ही जब हनुमान जी को दीनी, तो हनुमान जी ने सोचो कि ये तो भगवत नाम है, इसको मैं कहाँ रखूं? मैं लगोटी में फंसाऊं तो गलत होएगा, मैं हाथ में लेके जाऊं तो भी गलत होएगा, मैं कहाँ रखूं? तो दिमाग में आया, अरे मैं जब राम नाम करूं हूं
सीताराम करूं हूं तो वासे बड़ो नामामृत मिले है, बड़ो आनंद प्राप्त होए। तो क्या करो उन्होंने, वह मुद्रिका को, राम नाम की मुद्रिका को अपने मुख में धारण कर लियो। हाँ, और भैया चूसने लगे, और भैया चूसते वह खट्ट सीना, ये शक्ति है। और यही चूसते बिना, चूसते चूसते उन्होंने पूरे सागर का लंघन कर लिया। तो कहो हनुमान जी ने समुद्र को लांग लिया, परंतु हनुमान जी को जो नामामृत की कृपा प्राप्त है रही, हाँ, उस नामामृत को पीते भय, उस राम नाम की मुद्रिका को पीते भय, उसी के प्रताप से ही उन्होंने समुद्र को लांग लियो हो। हाँ, तो अब ये हनुमान की कृपा है। परंतु यहां पर कह रहे हैं कि किन्हीं सदगुरुवन में कछु तो कृपा होवेगी, कछु तो वही होएगी, जरा सी होएगी। अगर उनको आश्रय प्राप्त कर लियो जाए तो ठाकुर जी की कृपा दृष्टि सदाकाल देखने को मिले है। और गुरुदेव हूं समय समय पर तुम्हें संभालते रहवे। गुरुदेव को कार्य ही है, हाँ, कि तुम्हें जहां जहां गलत है जाए वहां पे अधिकार सु कह सके हैं कि तुम यहां पे गलत हो। अब यह सत्यता है। मैं आपको सत्य बताऊं, हम हर एक से हर बात को ना कर सके। कोई सामने वालों गलत भी कर रहे होगो तो बासे हम कह ना सकें कि तू गलत कर रहे हो है, हाँ, मतलब उससे हम जरा सा कुछ थोड़ा सा दृष्टि देने का कार्य करेंगे, हल्का सा, बहुत हल्का सा, हाँ, परंतु हम उससे सीधे सीधे नहीं कहेंगे कि तुम गलत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि वो हमारा अभी तक अनुगत्य को तो प्राप्त करो ना है। जिसने हमारा अनुगत्य प्राप्त नहीं करा वो हमको सुनना नहीं चाहता है, वह हमारी आज्ञा कैसे मान लेगा। और जो हमारी आज्ञा ना मान सके है, उसको अगर हम कोई आज्ञा देवें तो एक तो आज्ञा का विरोध होवेगा। भाई, जो व्यक्ति आपकी बात नहीं मानता है, आप उसे जाके कुछ कह दो, आज्ञा दे दो, वो आपको कुछ समझता ही नहीं है, तो वह आज्ञा का विरोध करेगा और वो आपका भी विरोध करेगा, तो भगवत अपराध भी बनेगा, वैष्णव अपराध भी में बनेगा। तो जा वजह से गुरुओं के अंदर यह विशेषता रहती है, या साधु संतों के अंदर यह विशेषता रहती है कि वह बहिर्मुख व्यक्ति को उपदेश ना देवे हैं, मतलब आज्ञा ना, तू जे कर रहे हो बहुत अच्छा, कर तो रहे, बस जा से बढ़िया कछु भी ना, तू कर तो ही रहे। परंतु अपनो आश्रित होए कोई, वह तुम ठोक बजाए के कह सको तुझे गलत कर रहे हो, क्योंकि वह आपको अपनो है। हाँ, वह समझे ना समझे, बाकी बात भी आप डांट लगा के वह से कहे। ऐसे भी शिष्य परिकर हो गए जो ना समझे है, पर वह आप डांट लगाए के कह ही सको हो। क्यों? क्योंकि यह अधिकार आपके पास हो गए कि वह आपको पुत्र है, तो वह भावसु गुरु आप पिता को भाव धर के वह डांट सके, वह सुधार सके और वह तत्व विवेचन की शिक्षा दे सके है। तो बोले गुरुदेव समय समय पर दीक्षा लेने के बाद हमें संभालते ही रह रहे हैं। तो कही कि जासो तुम शुद्ध मार्ग पे चलना शुरू कर दोगे। बोले इससे क्या होगा? बोले वह व्यक्ति अपने आप ही शुद्ध मार्ग पे चलना शुरू कर देगा, और उसी से ही तभी तुम इष्ट की प्राप्ति कर लोगे कि अब तो मुझे मेरे इष्ट, मेरे राधारमन लाल मिल चुके हैं। और यदि तुम श्री गुरुदेव के चरण कमलन को आसरो नाहे लोगे तो यह परमार्थ को शुद्ध मार्ग जो है वह अति दुर्लभ है, यह कभी भी प्राप्त ना होगा। तो वृंदावन की भक्ति जो है, ये बड़ो कहनो आसान है कि मैं ये कहूं वृंदावन की भक्ति गोपियों की भक्ति है, परंतु इसका अनुभव वही कर सकें जिन्होंने उस भक्ति को जीवन में जियो है। आप जैसे जिनसे मिले वह अपनी करोड़ों की संपत्ति छोड़ के इस वृंदावन में आए, और आने के बाद 3 परिक्रमा प्रतिदिन रोज लगाए थे। हाँ, 3 परिक्रमा, एक परिक्रमा 4-5 घंटा की लगे है, मनोभाव सु कभी कभी 6 घंटा की लग जाए। अब 3 परिक्रमा लग रही हैं, 24 घंटा को समय है, और हमेशा वह भगवत आराधन नाम जब उनको चल रही हो, सोते जागते उठते बैठते सब समय चल रही हो।
और जो परिक्रमा लग रही है वह एक व्यक्ति के तो द्वारा नहीं, अनेकानेक व्यक्ति के द्वारा देखी भी जा रही है कि सुबह भी बाबा जा रहे हो है परिक्रमा लगाने, दोपहर में भी जा रहे हो है, रात्रि में भी जा रहे हो है, आप भी कहीं परिक्रमा लगाने के तई पीछे पीछे। हाँ, तो जब यह देखो जा रहे हो है, हाँ, क्योंकि उनको वह भगवत प्रेम मिलो भयो है, वह ऐसा वैराग्य उनके जीवन में उत्पन्न हो चुको है कि उन्होंने सब संपत्ति अपनी प्रतिष्ठा को त्याग कर गुरुदेव की शरण प्राप्त करके उन गोपियों की भक्ति का अनुकरण कर रहे हैं। हम गोपी नाय बन सके हैं, हम साक्षात नित्य गोपी कहां से बन जाएंगी, नित्य गोपी तो हैं भी नाय, परंतु हम उन गोपियन की भक्ति को अनुकरण और अनुसरण तो कर सके हैं ना।